नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और जाजनवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो गांव, पहले भी हम बता चुके हैं कि पूरे गांव के अंदर एक शोक की लहर है, लेकिन पूरे गांव को प्रदीप नैन पर गर्व भी है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं पूरा जो गांव के लोग हैं, उसके चाचे हैं, ताऊ हैं, वो बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जब भी प्रदीप छुट्टी आता था या बचपन में जब तक उन्होंने पढ़ाई की है गांव के अंदर, चाचे ताऊओं के साथ कैसा व्यवहार था, गांव में छुट्टी आने के बाद युवाओं को किस प्रकार वो प्रेरित करता था। तो बैठे हैं बुजुर्ग, हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। राम 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 जी। तो क्या लगते हो ताऊ जी आप प्रदीप के? ताऊ लागू जी। तो क्या बताओगे, जैसे प्रदीप शहीद हुआ है, किस प्रकार का आपको गर्व है? क्योंकि देखिए दुख का पहाड़ परिवार पर टूटा है। दुख का पहाड़ तो है जी। बहुत नरम और ठंडा छोरा है, गरीब छोरा था जमाई जी जी। हाँ, सबका मिलनसार जिस टाइम भी आया करता, सारा गांव में तकरीबन मिल के जाया करता। जी जी। हाँ जिस तरह पहले पढ़ते थे, पढ़ना समय भी क्या इस प्रकार का ही जज्बा था? पढ़ाई हाँ हाँ, पढ़ाई में बहुत होशियार था और पढ़ाई के साथ साथ भी उसने ये सारा वो किया। तो किस प्रकार जिससे छुट्टी आता था उस समय किस प्रकार का उसका व्यवहार था, और जो गांव के युवा हैं उनके लिए किस प्रकार? सारिया ने मिल के जाया करता जी। हाँ, सबका मिला तो था। तो किस प्रकार आप गर्व महसूस करते हैं? गर्व तो है ही जी। ये गिरता बाढ़ के गया, ये एक तो न्यू गलत लाइन का वो कुल सुना वो है, उसका तो दुख को नहीं आवा। तो बहुत बच्चा बहुत अच्छा था परिवार में और कौन? हाँ, परिवार में एक उसकी बहन है, एक यो था। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है, बच्चा है बहू का। जी जी। तो और भी बात। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार है भाई। तो सर प्रदीप के बारे में क्या बताएंगे? प्रदीप बहुत अच्छा लड़का था भाई। गांव के लिए जब भी आता था छुट्टी, सब युवा बच्चों को बोलता था भाई फौज के लिए तैयारी करने के लिए। बहुत होनहार बच्चा था। जब भी गांव में आता था सबसे मिलता था, जुलता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसके मन में फौज के लिए बहुत जुनून था। पढ़ता था उतने टाइम से मैं फौज में लगूंगा भाई। इसका कोई ऐसी बात नहीं थी, ये तो शुरू से ही इसका जुनून था कि मैं फौज में लगूंगा। जी जी जी। मैं फौज में लगूंगा। पूरी नहर में जाता था तैरने के लिए भी, और भी रेस लगाना। शुरू से ही वो पढ़ाई करता था, पढ़ाई में भी होशियार था। शुरू से ही वो इसी सौदा में था कि मैं फौज में लगूंगा, फौज में लगूंगा। बचपन से जज्बा था इनको? बचपन से ही जज्बा था इसको फौज में लगने का। तो जिस दिन छुट्टी आते थे तो युवाओं को किस प्रकार प्रेरित? युवाओं को भाई ये प्रैक्टिस के लिए भी बोलता था भाई सब आगे बढ़ो, फौज में लगोगे, पुलिस में लगोगे भाई तरक्की करेगा गांव अपना। सारे को छत्तीसगढ़ बिरादरी से मिलनसार था, सबको बोलता था। कोई ऐसी बात नहीं थी भाई किसी के मन में इसके प्रति भावना थी। तो कल किस समय उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? कल उनका अंतिम संस्कार भाई सुबह 7:30 बजे आएंगी डेड बॉडी उसका। वहाँ से कलर बानी से ले आएंगे, पूरा गांव जाएगा हमारा। और आसपास के गांव के युवा होंगे सारे। उसके अंतिम संस्कार उसके आने के बाद फिर घर आएगा। हाँ, फिर घर ले आएंगे उसको, फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। थैंक यू सर। तो और भी हमारे साथ ताऊ जी बैठे हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आप क्या जानकारी देंगे? प्रदीप की क्या लगती है? मैं चाचा लगता हूँ। तो क्या जिस तरह आपके तो बचपन से ही खेला है आपकी गोदी में, तो क्या जानकारी देंगे? बहुत अच्छा लड़का था, बढ़िया मोटिवेशन करता था बच्चों को फौज के प्रति। उसका शुरू से ही जुनून था, पढ़ने में अच्छा होशियार लड़का था। सब छत्तीस बिरादरी का मिलनसार था। तो उनका अंतिम संस्कार है जो राजकीय है, पूरे गांव की तरफ से सम्मान? हाँ बिल्कुल, राजकीय सम्मान के साथ उनका 7:30 बजे के साथ आसपास पार्थिव शरीर पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ, प्रशासनिक सिस्टम के साथ किया जाएगा। आपको गर्व भी है? देखिए दुख का पहाड़ तो परिवार ये पर तो है, टूटा है। नहीं ये तो है, लेकिन ये गर्व की बात है। वे पूरे इलाके के लिए, पूरे गाँव के लिए, अगर कोई भी बच्चा देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करता है तो वो छोटी बात ही नहीं होती। लेकिन संवेदनाएं भी परिवार के साथ। सर मैंने पूरे गांव के अंदर देखा है, जिससे भी बात की है उसकी हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सभी का चहेता बच्चा था। इससे पता चलता है कि कितना मिलनसार था। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से सबके साथ मिलके चलने वाला था। बच्चों को बहुत प्रेरित करता था भाई ठीक, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, कामयाब होंगे, देश के लिए काम आएंगे। थैंक यू।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से जिस भी व्यक्ति से हम बात करते हैं उसी की आंखों में बात करने से पहले आंसू आ जाते हैं। प्रदीप नैन इतना मिलनसार नौजवान था गांव का, जो देश के लिए शहीद हुआ है। हमें भी गर्व है कि हम अगर आज यहाँ खड़े हैं तो प्रदीप नैन जैसे नौजवानों की वजह से खड़े हैं। हमारा देश आज अगर चैन की सांस ले रहा है तो प्रदीप नैन जैसे नौजवानों की वजह से ले रहा है। तो पार्थिव शरीर पहुंचेगा, अंतिम संस्कार तक आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें और जय हिंद के रूप में आप कमेंट सेक्शन में जाएं, प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।